हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे बेटा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है, हम अल्टरनेटिंग करंट कर रहे हो। और अल्टरनेटिंग करंट में बेटा लास्ट वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इन सीरीज। चलो पैरेलल में भी डिस्कस कर लेंगे एल और सी को, आर तो नहीं लगेगा पैरेलल में। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। उससे पहले रेजोनेंट से ही कनेक्टेड एक पॉइंट और पूछ लिया जाता बेटा सीबीएसई में कि क्यू फैक्टर क्या होता है, मींस क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज क्यू फैक्टर? क्यू फैक्टर मींस क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी ऑफ एलसीआर सर्किट। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है? सिंपली यू कैन डिफाइन इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस L और C, इंडक्टर और कैपेसिटर से वोल्टेज डिवाइड बाय जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज है वो लिख सकते हैं आप, अप्लाइड वोल्टेज। और अप्लाइड वोल्टेज आपकी I इंटू आर के इक्वल होती है। तो वोल्टेज अक्रॉस L और C डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज द क्वालिटी फैक्टर। इसको हम क्या कहेंगे, डिफाइन कर देंगे ऐसे भाई, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर फॉर एनी एलसीआर सर्किट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज। तो आपको दोनों वोल्टेज है, ऊपर भी वोल्टेज नीचे भी वोल्टेज, तो सीधी सी बात है क्वालिटी फैक्टर के पास कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। अब क्वालिटी फैक्टर में बताता क्या है, ये बताता है कि भाई आपका जो एलसीआर सर्किट है, एलसी सर्किट है या सीआर सर्किट है, कुछ भी है, वो आपका कितनी वोल्टेज के ऊपर हाउ मच करंट इट विल प्रोवाइड, और उसमें हीट कितनी जनरेट होती है, हीट लॉस कितना होता है। अगर कम होगा क्वालिटी फैक्टर तो वो लेस क्वालिटी का होगा, और ज्यादा हो जाए तो हाई। तो अब देखो कई बार इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है कि क्वालिटी फैक्टर बनता क्या है। तो पहले तो आपको मैं एल से करवा देता हूं, फिर सी से भी करवा दूंगा। चलो एक बार इधर मैं एल से करवा देता हूं, उधर सी से करेंगे। तो क्वालिटी फैक्टर को चलो मैं क्यू फैक्टर से ही नोट करूं। क्यू फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल। एल क्या होती है? वोल्टेज आई इंटू एक्सएल लिख सकते हैं ना, आई इंटू एक्सएल डिवाइड बाय आई इंटू आर। तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू एक्सएल। एक्सएल को क्या लिख सकते हैं भाई? ओमेगा नोट इंटू एल बाय आर। वी नो ओमेगा इज नोट इज इक्वल टू 1 बाय एलसी। एलसी आया था ओमेगा नोट स्क्वायर। ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एलसी, और स्क्वायर हटा दिया तो ये स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? रूट ऑफ एलसी। तो ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ एलसी। अब पूछेंगे कि सर ये कब आया था? ये आया था बेटा लास्ट वाली वीडियो देखो, रेजोनेंस वाली। रेजोनेंस में कंडीशन क्या थी? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करके ओमेगा स्क्वायर अलग कर दिया था, 1 बाय एलसी अलग कर दिया था। तो ओमेगा को अब आप इनिशियल मान लो, इनिशियल ओमेगा नोट रूट ऑफ एलसी बन जाएगा वहां से भी। तो इसकी वैल्यू अब आप यहाँ पे यूज करो भाई ओमेगा नोट की जगह पे। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ एलसी इंटू एल बाय आर। ये क्या बन जाएगा? अब सिंपल आप लिख सकते हो। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय आर रूट ऑफ एल बाय सी। ये आपका क्वालिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर के लिए ये आपका हो गया रिलेशन। अब बात कर ले नेक्स्ट, क्वालिटी फैक्टर किसके लिए? सी के लिए। सी के लिए और देख लेते हैं भाई सी के लिए क्वालिटी फैक्टर जो वो क्या आता है। रखो भाई सेम कंडीशन अपनी, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू क्या रखू अब? आई इंटू एक्स सी आ जाएगा डिवाइड बाय आई इंटू आर। इससे कैंसिल हो गया। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू एक्सी की वैल्यू क्या रखे? 1 बाय ओमेगा नोट सी इंटू आर। 1 बाय ओमेगा नोट इंटू सी इंटू आर। ओमेगा नोट की वैल्यू रख दो भाई, रूट ऑफ एलसी ऊपर चला गया, नीचे क्या रह गया? आर सी। इसको देखो कैंसिल करोगे तो क्या बन गया? 1 बाय आर रूट ऑफ एल बाय सी। देखो दोनों के लिए सेम आया ना रिलेशन। तो क्यू इज इक्वल टू 1 बाय आर रूट ऑफ एल सी एंड क्यू इज इक्वल टू 1 बाय आर रूट ऑफ एल सी। तो ये आपका है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है बेटा, तो क्वालिटी फैक्टर मेरे ख्याल में क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं
नेक्स्ट टॉपिक है भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है, एलसी ऑसिलेशन। यानी कि एल और सी को अब हम पैरेलल लगाएंगे। एल और सी को क्या लगाएंगे, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेट करके देख लेते हैं भाई। चलो लगाओ एलसी ऑसिलेशन। देखियो भाई, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। इसको है ना पहले बेटा एक सर्किट से समझेंगे, सर्किट से समझ के हम चलते रहेंगे। मान लो ये अपने पास कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर शुरू में आपका फुल चार्ज, और ये कैपेसिटर हमने लगा दिया इस इंडक्टर के साथ। ठीक है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम यहां से कहीं कनेक्शन कर देते हैं आर के साथ या किसी और वोल्टेज के साथ, ठीक है। बट अब ये आपका जो कैपेसिटर है वो क्या है, पहले फुली चार्ज है। फुल चार्ज कैपेसिटर हमने अप्लाई किया इंडक्टर के साथ, एल के साथ, जिसका इंडक्टेंस ये और सी है ये। अब एक बात सुनो बेटा, जब हम फुल चार्ज कैपेसिटर अप्लाई कर रहे हैं तो फुल चार्ज कैपेसिटर है जो इस सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट किस तरफ फ्लो करेगा, करंट आपका फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरफ जाएगा करंट। अब करंट जाएगा इंडक्टर से, तो इंडक्टर अपने आप ही इंडक्शन करेगा, जिसको हमने क्या बोला था, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन से इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा जो अपोज करेगा इंक्रीजिंग करंट का। तो देखो मैं फिगर से ही समझाता हूं आपको, सर्किट से ही। तो ये तो टाइम टू टाइम क्या होना स्टार्ट हो गया, डिस्चार्ज। देखो यहाँ पे मैंने 2 पॉजिटिव लगाए, यहाँ 3, यानी कि ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है। अब डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है तो करंट तो फ्लो कर रहा था ऐसे। अब इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो ईएमएफ, देखो ध्यान से, वो ईएमएफ इस करंट का बेटा अपोज करेगा। अब देखो कैसे अपोज करा जाएगा, इससे ऐसे करा जाएगा ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जनरेट करेगा। जितना भी इससे इंड्यूस्ड करंट होगा वो किस तरफ करेगा, ऊपर की तरफ, ताकि ऊपर वाले जो इनिशियल करंट था इस करंट की वैल्यू को इंक्रीज होने से ये रोके। तो फिर अगर और डिस्चार्ज होगा तो और डिस्चार्ज होगा, तो ये ऐसे फिगर बना लिया भाई। इसमें और ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में अपोज करेगा ये कुछ इस तरीके से। देखो ये ऐसे यूं जा रहा है ऊपर की तरफ। तो अब नेक्स्ट में जब ये कैपेसिटर है जो फुली डिस्चार्ज हो जाए, कैपेसिटर है भाई जब आपका फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ है, सेल्फ इंडक्शन वाला ईएमएफ है, वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा बेटा जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। चलो मैक्सिमम को मैं इस तरीके से कर लेता हूं, और किस तरफ, ऊपर। अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ ईएमएफ जा रहा है तो इसकी वजह से अब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वजह से। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वजह से करंट अब उल्टा चलेगा पहले वाले की बजाय, क्योंकि देखो ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा। अब देखो भाई आपका जो इंड्यूस्ड करंट है वो करंट कैसे स्टार्ट हो गया, जनरेट, स्टार्ट मूविंग। ये ऐसे था तो ये ऐसे आना स्टार्ट हो गया। देखो ऊपर कैसे है डायरेक्शन और नीचे कैसे है। अब जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो कैपेसिटर अब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कैपेसिटर अब चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज होना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे कौन सी पोलरिटी आनी स्टार्ट होगी, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सी पोलरिटी आनी स्टार्ट हो गई, पॉजिटिव। यहाँ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो डिक्रीज होता चला जाएगा और कैपेसिटर को क्या करता चला जाएगा, चार्ज। नेक्स्ट जो सर्किट बना वो आपका देखो कैसे बना, ऐसे बन जाएगा भाई। यहां पे आपका ये और चार्ज होता गया और ये आपका ईएमएफ डिक्रीज होता गया, करंट आपका ऐसे जा रहा है। क्लियर होगी। अब इसी बात को आप फॉलो करते चले जाओ बेटा, फॉलो करते चले गए। आगे जब लास्टली एक और करोगे स्टेप, एक और स्टेप हो जाएगा तो कैपेसिटर आपका फुल चार्ज, इंडक्टर वहां से क्या हो जाएगा, इंडक्टर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो खत्म।
अब कैपेसिटर की जो इनिशियल पोलैरिटी ली थी और फाइनल पोलैरिटी देखो एक साइकिल में क्या होगी, अपोजिट होगी। तो करंट एक बार आपका क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो फिर से क्या हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही आप आगे फॉलो करते चले जाओगे तो फिर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कर रहा है करंट एल और सी वाले सर्किट में। तो करंट आपका क्या कर रहा है यहाँ पे, ओसिलेट, दैट्स व्हाई वी यूज दैट हियर वर्ड इज एलसी ओसिलेशन। तो करंट का यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ओसिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एलसी ओसिलेशन। इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हो, नहीं तो मैं वर्ड्स में इसका जो एक पीडीएफ है वो भेज भी दूंगा आपके पास, तो वर्डिंग में आप लिख लेना इसको। थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने सर्किट से आपको समझा दिया कि एलसी ओसिलेशन क्या है। मैथमेटिकल पोर्शन बेटा इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, तब तक आप ये पढ़ो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।